हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी वसीयत के एक मामले में टिप्पणी की है, उसी से रिलेटेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पति की संपत्ति पर पत्नी का पूरा अधिकार क्यों नहीं है। वसीयत के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की। तो इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की कि पति की संपत्ति पर पत्नी का पूरा अधिकार क्यों नहीं है, उसके बारे में आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट की न्यायपीठ ने हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए यह फैसला सुनाया। मामले में हरियाणा का एक व्यक्ति तुलसीराम 15 अप्रैल 1968 को एक वसीयत बनाता है। उनका निधन 17 नवंबर 1969 यानी कि 1969 को हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई हिंदू पुरुष खुद से अर्जित की गई संपत्ति में अपने पत्नी को सीमित हिस्सेदारी देता है तो उसे संपत्ति पर पूर्ण अधिकार नहीं माना जाएगा। हालांकि ऐसे में उसका अपनी पत्नी की देखभाल और अन्य शर्तों को पूरा करना जरूरी हो जाता है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदरेश की पीठ ने 1968 की वसीयत में के मामले में यह आदेश दिया। पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए यह फैसला सुनाया। मामले में हरियाणा के तुलसीराम ने 15 अप्रैल 1968 को एक वसीयत बनाया था। उनका निधन एक साल बाद, वसीयत बनाने के एक साल के बाद हो जाती है, 17 नवंबर 1969 को। मौजूदा कानून के मुताबिक संपत्ति की उत्तराधिकार मामले में उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ उत्तराधिकार अधिनियम लागू होते हैं। किसी भी व्यक्ति को दो प्रकार की संपत्ति होती है। पहली वह संपत्ति जो संपत्ति वो खुद की निजी अर्जित की हुई। दूसरी संपत्ति होती है पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति वो संपत्ति होती है जो पूर्वजों के द्वारा उसे प्राप्त होती है, जो उसे अपने पीढ़ियों से प्राप्त होती है। ऐसे में अगर महिला ने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की जिसने कुछ संपत्ति अर्जित की, तो उस संपत्ति में महिला का अधिकार होता है या नहीं, इस मामले की परिस्थिति पर निर्भर करता है। इन सवालों के जवाब के लिए हमें अपने परिस्थिति, भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम तथा मुस्लिम पर्सनल लॉ उत्तराधिकार अधिनियम के अकॉर्डिंग फैसला देना होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने ये बताया कि किसी भी व्यक्ति की खुद की अर्जित आय, संपत्ति, चाहे वो चल हो अचल हो, किसी प्रकार की संपत्ति है, उस संपत्ति पर उस व्यक्ति का अधिकार होता है। उस अधिकार के अनुसार वो किसी को भी दे सकता है या किसी को न दे। तो जो मैंने आपको बताया उसके अनुसार यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति की खुद की अर्जित
संपत्ति है, चल या अचल या किसी प्रकार की, तो उस संपत्ति में पत्नी का पूरा अधिकार नहीं होता। वो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति उस संपत्ति को किसको देता है, या वो व्यक्ति ने पूर्णतः सारा प्रॉपर्टी अपने पत्नी के नाम कर दे तो पत्नी का अधिकार उसमें माना जाएगा। तो वसीयत के मामले में तुलसीराम का वसीयत के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो मैंने आपको बताया कि हिंदू उत्तराधिकारी नियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ उत्तराधिकार अधिनियम और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम को देखते हुए इस पर फैसला सुनाया जाएगा कि ये संपत्ति का पूर्ण अधिकार किसको दिया जाता है। तो ये है सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी। आगे फिर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा पावर ऑफ अटॉर्नी कितना वैलिड है। ओके, थैंक यू।